एक गांव में सुखिया और दुखिया नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों का एक ही गांव में शादी हुआ था। सुखिया जो थी उसको वो थोड़ी धनी थी और दुखिया गरीब थी। इसलिए दुखिया जाती थी रोज़ सुखिया के घर चौका बर्तन करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। फिर एक बार ज्योत पुत्र का व्रत आया, ज्योतिया का व्रत आया जिसको बोलते हैं। तो दुखिया गई जब सुखिया के घर, तो उसके घर चावल फटकी, जो चावल से खुद्दी निकलता है टूटा हुआ चावल, उसको अपने साथ ले आई और अच्छा चावल का सुखिया के घर में भात बना दी। फिर साग बनाई, जो अच्छा था साग उसको सुखिया को बना दी और उसका जो डांटी था वो अपने लिए लेके आ गई घर लेके आके उसी चावल खुद्दी का टूटा हुआ चावल का साग और भात बनाई, बच्चों को खिलाया और खुद भी खा के सो गई। दूसरे दिन मतलब ज्योतिया का व्रत करना था, एक दिन पहले वो सो गई। जब आधी रात हुआ तो एक बूढ़ी अम्मा आई, दरवाज़ा खटखटाया तो दुखिया ने उठ के दरवाज़ा खोला। तो अम्मा बोली, बेटी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। तो दुखिया ने कहा, अम्मा हम तो बहुत गरीब है, मैंने तो अपने घर में आज टूटे हुए चावल का भात और जो साग का डंठल होता है उसका मैंने साग बनाया है, वही मैंने खुद भी खाया है, बच्चों को भी खिलाया है, आप कहो तो मैं भी आपको दे दूँ खाने के लिए। वो बूढ़ी माता ने कहा कि हाँ मुझे भी वही खिला दो। उसने बहुत प्रेम पूर्वक बूढ़ी माता को साग और चावल साग भात खिलाया। माता बोली कि अब मुझे अंधेरा हो गया है, रात हो गया है, दिखाई नहीं देगा। तो दुखिया ने कहा कि यहीं पर आप सो जाइए, सुबह चल जाइएगा। तो आज ठीक मतलब दोनों सो गई। सोने के बाद कुछ देर के बाद बूढ़ी अम्मा बोली, अब दुखिया एकदम नींद में हो गई थी, तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटी मुझे लहू शंका करना है। तो दुखिया बोली कि मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है माता, वही किसी कोने में कर दीजिए घर के, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तो बूढ़ी माता ने कहा कि झरझर कहूँ कि भर भर करूँ। तो दुखिया तो नींद में थी, उसने कह दिया भर भर कर दीजिए। और उसके बाद कुछ देर के बाद बूढ़ी माता ने पूछा कि मैं अपना हाथ कहाँ पर पूछूं। तो दुखिया ने कहा कि मेरे सिर में हाथ पहुँच जाइए, वो तो नींद में थी। ऐसा कह के वो सो गई, उसको कुछ ध्यान नहीं था। जब सुबह उठी तो वहाँ बूढ़ी माता तो दिखी नहीं। तो वो चली गई वहाँ गंगा मतलब उस दिन व्रत था, तो चली गई नदी किनारे नहाने। जब वहाँ नहाने लगी, जब अपने सिरों को धोया तो उसमें से सोने जैसा पानी निकलने लगा। आस पास के औरतें बोली, आपके बहन आपके बालों से तो सोने जैसा पानी निकल रहा है। तब दुखिया को याद आया, वो जल्दी जल्दी अपने घर आई, बोली कि पहले मैं अपने घर का साफ सफाई कर देती हूँ। माता आई थी रात को तो उन्होंने कहा था कि मुझे लहू शंका लगा है, पहले साफ सफाई कर देती हूँ फिर मैं जाऊँगी नदी नहाने। उन्होंने जब घर के अंदर गई तो देखी कि चारों तरफ कोने कोने एकदम मटका में सोना हीरा जवाहरात भरा हुआ है। वो खुश हो गई और उसने दूसरे दिन सुबह अपने लड़के को भेजा कि जा मौसी के घर से तराजू लेके आ। तो लड़का खुश होके गया, बोला मौसी तराजू दे दो, मेरी मम्मी मांगी है। तो उसकी सुखिया जो बहन थी सोचने लगी क्या जोखेगी, उसके पास तो कुछ है नहीं जोखने के लिए। लड़का बोल दिया सोना जोखना है। अब सुखिया सोचने लगी कहाँ से इतना सोना। उसने क्या किया, तराजू के नीचे गोंद चिपका दिया, तो कुछ भी जोखेगी तो इसमें चिपक जाएगा। लड़का लेके आया, वो लोग सोना अपना जोख लिए कितना है कितना नहीं। और दुखिया भी अब धनी मनी हो गई, वो अपनी बहन के घर अब काम काज करने नहीं जाती। उसी से उसने अपना दुकान खोल लिया और आगे का मतलब काम करने लगी। जब वो लड़का वापस तराजू करने आया अपनी मौसी के घर, तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का चिपका हुआ था। अब उसको तो बेचैनी ले लिया, वो जल्दी से अपनी बहन के घर गई।
उसके देखा कि बहन तो मेरी बहुत धनवान हो गई है। सारा कहानी का खिस्सा कह सुनाया, अपनी बहन से सुन लिया। और उसी तरह से अगले साल जब जित्र पुत्रिका का व्रत आया तो उसने क्या किया कि उसने भी साग के पत्ती को फेंक के डंठल का साग बनाया और अच्छे चावल का भात ना बना के टूटा हुआ चावल का भात बनाया और खुद खाई और बच्चों को खिलाई। सुखिया की ने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी तो और धनी हो जाऊँगी। आधी रात को माता आई तो उसी तरह से माता ने दरवाज़ा खोल कर आया तो सुखिया ने बहुत अनमाने ढंग से उनको खाना दिया। और जब माता ने कहा मुझे लहू शंका लगा है तो उसने कहा कि कर दीजिए घर में। तो माता ने पूछा कि मैं भर भर के करूँ कि झरझर के करूँ, तो उसने कह दिया झरझर के कीजिए। अब वो अपना तो करके चली गई, पता नहीं कब ये सो गई रात को। जब वो सुबह उठी तो देख रही है कि मेरे घर में पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है और जो भी इसके पास धन दौलत था वो सब नष्ट हो गया था। रोते हुए अपनी बहन के पास गई तो बहन ने कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ नहीं था फिर भी मैंने लालच नहीं किया, तुम्हारे पास तो सब कुछ रहते हुए भी तुमने इतना लालच किया, इसीलिए तुम्हारे जितवाहन गोसाई ने मुझे तो दिया लेकिन तुम्हारा नष्ट कर दिया, इसीलिए लालच नहीं करना चाहिए। जय हो जितवाहन गोसाई की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।